हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि स्कूल में अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। चाहे आप विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, चाहे आप टैली पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अभी हम समझा रहे हैं वो विजय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्कूल की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। ओके। और टैली प्राइम में स्कूल अकाउंटिंग की एंट्री किस तरीके से करेंगे वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप ये वाला वीडियो जाकर के अवश्य देखें, वहां पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि टैली प्राइम में हम स्कूल अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। और अगर आप विजी सॉफ्टवेयर पे स्कूल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, जब भी हम स्कूल में अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसका हमें जो मैनुअल है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि स्कूल में कौन कहां से इनकम आती है और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आप किसी स्कूल या कॉलेज में या एजुकेशन किसी भी संस्था में जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 100% ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं कि हम स्कूल में किस तरीके अकाउंटिंग करें, कौन सा हेड्स किसमें बनाया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा बेसिक से लेकर के और एडवांस तक डिटेल में समझाया गया है। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ सैलरी मंथ ऑफ अप्रैल अप 2023, जब मैं वीडियो अपलोड बना रहा हूं, मतलब बनाने के बाद अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर अप्रैल 2023 का हमने एग्जाम्पल लिया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ की सैलरी है जो मई मंथ में 2023 यानी 10 मई 2023 को हम किस तरीके से सैलरी का हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से स्टाफ की सैलरी का पेमेंट कराते हैं, कौन से लेजर कहां बनते। चलिए डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप एक्सेल पे यहाँ पर देख रहे हैं, ये थोड़ा मैनुअल है, पहले मैनुअल समझ लेते हैं। उसके बाद फिर विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे वो हम बाद में समझेंगे। पहले मैनुअली पूरा स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ की जो यहाँ पर डिटेल दी गई है ये एज ए एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर हमने 5 स्टाफ लिया है, मिस्टर किशोर, मिस्टर आनंद, मिस्टर रौनक, मिस्टर ललित और मिसेज पूजा सिंह। यहाँ पर 30-30 प्रेजेंट है, कोई एबसेंट नहीं है। मिस्टर किशोर की सैलरी 10,000 है, मिस्टर आनंद की सैलरी 12,000 है, मिस्टर रौनक की सैलरी 14,000 है, मिस्टर ललित की सैलरी 16,000 है और मिसेज पूजा सिंह की जो सैलरी है वो 18 यानी 18,000 रुपए है, ठीक है ना। तो ये तो स्टाफ सैलरी होगा। इसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जब अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर दो तरीके की ही, एक एक्सपेंसेस और एक इनकम ना। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं होता है। तो एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं जैसे अभी मैं समझाएगा स्टाफ सैलरी। दूसरा जैसा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। टी एक्सपेंसेस, टी या स्नैक्स यानी जो भी कभी मीटिंग है या डेली किसी स्कूल कॉलेज में चाय बनती है तो टी एक्सपेंस हो गया। हाउस कीपिंग हो गया, ठीक है ना। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेन मतलब बस होगी, है ना। तो उसमें डीजल पेट्रोल पड़ेगा, तो उसका एक यहाँ पर आपको हेड बनाना जरूरी है। और जो स्टाफ की सैलरी, उसके लिए आप स्टाफ सैलरी या नॉन स्टाफ सैलरी, अगर स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं तो स्टाफ सैलरी, और अगर आपको नॉन स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं तो वहां पर नॉन स्टाफ का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप स्टाफ नहीं लिखना चाहते हो सैलरी का भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये जो सभी आपके लेजर बनेंगे, ये जो एक्सपेंसेस के लेजर हैं, ये सभी आपके अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। टी का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, हाउस कीपिंग का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और स्टाफ सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक बिल हम किसी पे करेंगे, एनपीसीएल करेंगे, तो एनपीसीएल का लेजर बनेगा जो सिंडिकेटर में जाएगा। इसी तरीके से जो टी एक्सपेंस है, ठीक है ना, वो कहां से हम टी को मंगा रहे हैं तो वो हम मुरली टी वाले से मंगा रहे हैं, तो वो भी से मुरली टी का जिसे हम पैसे देंगे तो उसका भी जो लेजर बनेगा सिंडिकेटर में जाएगा। अब जो हाउस कीपिंग है तो हाउस कीपिंग हम कहां से सर्विस ले रहे हैं, तो हम मान लीजिए ए टू जेड कंपनी है जहां से हम हाउस कीपिंग की सर्विस ले रहे हैं, तो ए टू जेड कंपनी का भी लेजर सिंडिकेटर में बनेगा। इसके बाद हम मतलब बस है या कोई भी व्हीकल है जिसमें हम
मतलब पेट्रोल डलाते हैं या डीजल डलाते हैं या सीएनजी डलाते हैं, ठीक है ना, या यहाँ पर मेंटेन मतलब कभी सर्विस होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सही मेंटेनेंस कराते, तो इनका सबका एक कॉमन लेजर व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम से बना करके, ठीक है ना, और इनडायरेक्ट एक्शन जाएगा जैसे मैंने अभी बताया था। और यहाँ पर मान लीजिए भारत पेट्रोलियम से हमने मतलब पेट्रोल या डीजल डलवाया तो यहाँ भारत पेट्रोल नाम से एक लेजर बनेगा जिसे सैंडी क्रिएटर के अंडर ग्रुप में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो आपके जिसे हम सैलरी देंगे, किशोर, मिस्टर आनंद, मिस्टर रौनक, मिस्टर ललित, मिस्टर मिसेज पूजा, तो इनके भी सबके सैंडी क्रिएटर बने, क्योंकि हमारे ऊपर लायबिलिटी है, ये हमें मतलब इनको सबको पैसा देना है। तो जब भी हमारी कंपनी, स्कूल, है ना, कॉलेज या हम कोई बिजनेस करते हैं, जब किसी पर्सन, किसी कंपनी में जब हमारे मतलब कंपनी से पैसा जाता है, तो जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो सैंडी क्रिएटर बनता है, ठीक है ना। अब जैसे कि एनपीसी का बिल 12,000 रुपए जो हमें पे करना है, मोरली टी इसका जो बिल है पूरे महीने का जो आया है वो आपका 700 है, वो पे करना है। और यहाँ पर A to Z जो सिक्योरिटी का जो हमारे मतलब हमारे स्कूल की तरफ से जाता है वो 18,000 रुपए जो हमें पे करना है। तो ये तो टोटल एक्सपेंस हो गया लगभग कॉमन कॉमन हर एक स्कूल में, क्योंकि स्कूल का अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं तो स्कूल में कॉमन कॉमन ये आपके इस तरीके से लेजर हेड बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन है, इसके अलावा अगर और भी कुछ है तो वो भी आप इसी तरीके से मतलब बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो एक्सपेंस की बात होगी, अब हम बात करते हैं इनकम की, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर शीट नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर इनकम का हमने डेटा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इनकम के लिए देखिएगा, स्कूल में इनकम कहाँ से आती है, सिर्फ ओनली ऑन फी, चाहे वो ट्यूशन फी हो, चाहे वो एग्जाम फी हो, चाहे एडमिशन फी हो, चाहे रजिस्ट्रेशन फी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट फी हो, ठीक है ना। तो ये जो इनकम है स्कूल की वो ओनली ऑन जो मेन सोर्स है रुपए कमाने का वो आपका फी है। इसलिए जब भी हम ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी और एग्जाम फी और ट्रांसफर फी का जब भी यहाँ पर देखिए नीचे देख रहे हैं आप, ये सभी अंडर ग्रुप डायरेक्ट इनकम में जाएंगे, ठीक है ना। ये इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इनकम में ये आपके रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, एग्जाम फी, ट्यूशन फी, इसलिए क्योंकि मेन सोर्स है स्कूल का, जो रुपए कमाने का मेन सोर्स है वो आपका फी है, तो इसलिए डायरेक्ट इनकम में जाएंगे क्योंकि उनकी डायरेक्ट इनकम है। इसके बाद ये कुछ स्टूडेंट के नाम है, जो 3 स्टूडेंट एग्जाम्पल लिया गया, इसी तरीके से और भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर रानी क्लास 8 में, मौसमी क्लास 8 में, किरण क्लास 8 में है, ठीक है ना। रानी का न्यू एडमिशन तो इसको ये 500 रजिस्टर फी देना पड़ेगा, 5,000 एडमिशन फी देना पड़ेगा, 2000 वन टाइम जो एक साल में लगता है, यहाँ पर 2,000 रुपए एग्जाम फी देना पड़ेगा। ट्यूशन फी क्वार्टरली यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर 3 महीने की 6,000 रुपए डिपोजिट करना है। और ट्रांसफर फी यहाँ पर 1,500 रुपए यानी पर मंथ 1,500 रुपए, सॉरी पर मंथ 1,500 रुपए, टोटल 4500 रुपए, 4,500 रुपए पे करना है। और ये आपकी अप्रैल की फी है, ठीक है, तो अप्रैल में हम रिसीव करेंगे। और यहाँ टोटल जो हो रहा है, मतलब जो रानी जो टोटल स्टूडेंट जो क्लास 8 में है वो टोटल जो फी सबमिट करेगी अप्रैल मंथ को 18,000 है। इस तरीके से मौसमी इसका पुराना एडमिशन है, मतलब ओल्ड एडमिशन, तो यहाँ पर रजिस्टर फी नहीं लेगा, एडिशनल फी नहीं, ओनली एग्जाम फी और ट्यूशन फी देगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से ये नहीं आते हैं, तो इसकी फी 8,000 हो गई। इसके बाद किरण है जो कि सब ट्रांसपोर्ट फी है और पुरानी स्टूडेंट है, तो यहाँ पर एग्जाम फी और यहाँ पर ट्यूशन भी कलेक्ट किया गया है और ट्रांसपोर्ट फी टोटल 12,500 रुपए ये हमारे स्कूल में जमा करेगी। तो इस तरीके से हम ये जो इनकम है, मतलब जो फीस आ रही है, तो जैसे कि मैंने बताया, एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो भी फी है ये डायरेक्ट इनकम में जाएगी, क्योंकि जो मेन सोर्स है वो स्कूल का फी ही होता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, एग्जाम, ट्यूशन फी के जब हम लेजर बनाएंगे तो डायरेक्ट इनकम के अंडर ग्रुप में जाएंगे। और जो रानी, मौसमी और किरण है, जब भी हमारी कंपनी, स्कूल, कॉलेज कहीं से भी अगर किसी पार्टी से, किसी कंपनी से अगर पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, तो जब हम उनका लेजर बनाते हैं तो ये सैंडी डेटन बनता है। तो इस तरीके से अभी हमने 2 पॉइंट क्लियर किए हैं कि एक्सपेंसेस में कौन कौन से लेजर बनेंगे और स्कूल में इनकम में कौन कौन से लेजर बनेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मैनुअली आप क्लियर पहले समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आएगा आप कहीं भी स्कूल में जाकर के अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा जो 2 पॉइंट जो मैंने आपको समझाया कि स्कूल जो होता है ना, जो इनकम होती है ओनली फीस से होती है, ओके। और हर एक इसमें जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने आपको समझाया। तो इनकम और एक्सपेंसेस, अब इन दोनों की बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो चलिए बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा
बिजी सॉफ्टवेयर अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जाएंगे। देखिए ट्रांजैक्शन जाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल वाउचर में ये सारी, चाहे वो इनकम की एंट्री हो चाहे वो आपकी एक्सपेंसेस की हो, सारी पहले जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब जनरल वाउचर पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट और रिसीव करेंगे। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, डायरेक्ट कभी भी हम रिसीव और पेमेंट पे एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जनरल वाउचर पे इंटर दबाएंगे, यहाँ पर ऐड पे इंटर दबाएंगे और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारे पास जो इनकम मतलब फीस जो हमारे पास आई, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इनकम यानी फीस की एंट्री को समझते हैं, कैसे जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे और फिर किस तरीके से रिसीव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा अप्रैल का मंथ है, तो लगभग अप्रैल की फीस हम ले रहे हैं। तो 15 अप्रैल से पहले जो नियम होता है 10 या हर एक स्कूल अलग अलग होता है, 15-10 से पहले, तो यहाँ पर हम 10 तारीख डाल देते हैं, 10/4, और यहाँ पर नोट कर देंगे। और यहाँ पर हम, ठीक है ना, तो जो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेल सीट ओपन करके, तो देखिए यहाँ पर हम सीट नंबर 2 पर जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा रानी, तो रानी का जो टोटल वो 18,000 है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फी 500 है, एडिशन फी आपकी 5,000 है, और यहाँ पर एग्जाम फी 2,000, ट्यूशन फी है वो 6,000 है, ट्रांसपोर्ट फी 4,500 है। तो ये सारी एंट्री रानी के जो लेजर में किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डेबिट करेंगे वो रानी, तो देखिए यहाँ पर रानी क्लास 8, यहाँ पर ये आपका लेजर आ जाएगा। और यहाँ पर लेजर ये मैंने पहले बना लिए हैं, और लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, वहां पर जाकर के आप क्रिएट ए लेजर कैसे बनाते हैं पूरा वीडियो है, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये हम पहले बना चुके हैं, तो आपको यहाँ पर हम मॉडिफाई करके दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेजर कैसे बनाएगा, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर ये लेजर विंडो क्रिएशन यहाँ पर ओपन हो गया है मॉडिफाई में। यहाँ पर देखिए नेम में रानी डालेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक रानी क्लास 8 आ जाएगा, है ना। जो भी जिस स्टूडेंट का बनाते पीछे क्लास जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पर सैंडी डेटर आएगा जो अंडर ग्रुप में है, क्योंकि हमारे स्कूल में पैसा आ रहा है, तो वो सैंडी किससे आ रहा है, तो हम रानी से आ रहा है, तो सैंडी डेबिट हम लेजर बनाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, इंटर दबा के बस आपको ये एक्सेप्ट करा देना है इस तरीके से। और जहां भी एक जगह एड्रेस था तो वहां पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर दो। इस तरीके से जो आपकी स्टूडेंट के लेजर वो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। तो आप आगे सब बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए रानी का जो टोटल अमाउंट है वो आपका 18,000 है, तो यहाँ पर 18,000 जैसे मैंने अभी दिखाया था 18,000 लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यू ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर हम 10/4 चलिए ओके करेंगे, जो डेट है यहाँ पर इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हम सबसे पहले जो रानी जो रजिस्ट्रेशन फी है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है, और रजिस्ट्रेशन फी है वो कितनी थी 500, तो 500 ले लेंगे, इंटर दबाएंगे। आगे फिर इंटर दबाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद एडमिशन फी देखिएगा, जब एडमिशन फी लेंगे, अब एडमिशन फी कितनी है तो यहाँ पर 5,000, तो 5,000 लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री को रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, एडमिशन फी के बाद यहाँ पर आप एग्जाम फी, तो यहाँ पर एग्जाम फी लेंगे, और एग्जाम फी यहाँ पर देखिएगा आपकी 2,000 है, 2,000 यहाँ पर टाइप करेंगे। आगे देखिएगा एग्जाम फी के बाद यहाँ पर ट्यूशन फी है, तो यहाँ पर ट्यूशन फी लेंगे, ठीक है ना। ट्यूशन फी यहाँ पर जो है वो आपकी 6,000 है, तो यहाँ पर 6,000 टाइप करेंगे। आगे चलिए, ट्यूशन फी के बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फी है, रानी ट्रांसपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फी हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट फी देखते हैं कितना है, 4,500 है। और इसके बाद देखिएगा टोटल हमारा 18,000 क्लियर हो गया है। नीचे आप देख लेंगे दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब रानी की फी हमने रिकॉर्ड कर ली है, मतलब एडजस्ट हो गया है जो अप्रैल मंथ का टोटल था। तो यहाँ पर हम इसे सेव करा देंगे, ठीक है ना। और नरेशन में टाइप कर देंगे एडजस्टमेंट फी रानी क्लास 8 ऑफ अप्रैल मंथ, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम रानी जो क्लास 8 में उसकी फी को इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जनरल वाउचर में। इसके बाद हम जाएंगे
अल्ट प्लस F6 दबाएंगे, रिसीव्ड वाउचर में जाएंगे, जैसे यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम 10/4 डाल लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ले लेंगे रानी क्लास 8, और रानी क्लास 8 के बाद देखिएगा यहाँ पर 18,000 हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18,000 यहाँ पर न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक लेगा, यहाँ पर 18,000 आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा रानी का जो अकाउंट है वो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया, इसका मतलब फी हमने यहाँ पर ले लिया। देखिए रानी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि रानी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो गोल्डन रूल्स के हिसाब से है, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से है डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना। रिसीव हम किस में करेंगे, जैसे बैंक में करेंगे, जैसे मान लीजिए पीएनबी बैंक में करेंगे तो यहाँ पर पीएनबी बैंक आ जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, यानी जो, क्योंकि ये रानी और ये पीएनबी दोनों यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, तो रानी जो गोल्डन रूल्स के हिसाब से, तो रानी का जो लेजर उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि रानी फीस जमा कर रही है। और डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर जो रिसीव करे पीएनबी बैंक, मतलब हमारी जो स्कूल का जो अकाउंट है पीएनबी बैंक में, तो वो रिसीव करा तो इसलिए यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि गोल्डन रूल्स क्या है, बहुत इंपोर्टेंट, ये आपको क्लियर आनी चाहिए। अगर आपको गोल्डन रूल्स क्लियर मालूम है, ठीक है ना, और टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स के हैं, तो इन दोनों टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये दोनों को वीडियो आपको डिस्कशन मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, क्लियर बारीकी से समझ सकते हैं, जिससे कि आपको अकाउंटिंग करने में किसी सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा रानी का जो अकाउंट है 18,000 से हम क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर जो हम रिसीव करेंगे पीएनबी बैंक में, और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे नरेशन टाइप करेंगे, विंग फी रिसीव फ्रॉम और रानी क्लास 8, और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम फी सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद रिसीव में आकर के हम उसे रिसीव करेंगे रानी की फी को। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, जैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट मौसमी है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन, कोई एडिशनल फी नहीं है, एग्जाम फी है, ट्यूशन फी है, मतलब टोटल 8,000। तो चलिए कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, पहले जनरल वाउचर में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद रिसीव वाउचर में। तो चलिए बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर चलते हैं और इसी सेकंड ट्रांजेक्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मौसमी क्लास 8 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो मौसमी है, जो मतलब 8,000, तो यहाँ पर 8,000 टाइप करेंगे, ठीक है ना। ये एडजस्ट ऑटोमेटिक होगा, डेट वो 10 तारीख रहेगी, या जो भी है वो डेट आप डाल देंगे। आगे हम चलते हैं, इसमें देखिएगा आपकी ट्यूशन फी है, ओके, ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी इसमें 6,000 है, और इसके बाद ओनली ऑन एग्जाम फी है, तो यही हम रिकॉर्ड करेंगे और जाके यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। नरेशन वैसे ही डालेंगे जैसे हमने आपको रानी जो का लेजर में रानी का जो फी एडजस्ट था उसमें डाला था, नरेशन वही टाइप करेंगे, और करने के बाद यहाँ पर आप सेव कर देंगे। तो चलिए अल्ट F6 दबा करके अब हम चलते हैं रिसीट वाउचर में, ठीक है ना। यहाँ पर हम डेट एक बार चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर हम मौसमी लेजर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 8,000 रिसीव करना है। देखिए यहाँ पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड ध्यान समझिए, अगर जैसे 8,000 वाली फीस नहीं लेकर आए, अगर हम 6,000 यहाँ डालते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका 2,000 यहाँ दिखाएगा, मतलब बैलेंस बाकी है। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8,000 ले लेंगे, और यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए आपका ये 0 आ गया, ठीक है ना। और इसे हम कहां पर, मान लीजिए पीएनबी में करेंगे, तो पीएनबी में डाल करके यहाँ पर लास्ट में डाला, डाल के यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी एंट्री चेक कर लेते हैं, जो हमारी तीसरी एंट्री है वो हम एक्सेल में एक बार देख लेते हैं। तीसरी एंट्री हमारी है किरण, जो टोटल फी है, मतलब एग्जाम, ट्यूशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो चलिए किरण की एंट्री कैसे हम एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, बिजी अकाउंट सॉफ्ट चलते हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम किरण, तो किरण की फी एडजस्ट करेंगे, तो किरण, अब यहाँ पर किरण की जो आपकी टोटल जो फी आई है वो 12,500 रुपए। अब इसमें क्या क्या किरण का है आप चलिए देखते हैं एक बार। देखिए एक तो आपकी ट्यूशन फी है जो आपकी यहाँ पर 6,000 है, ये हम टाइप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम फी है, एग्जाम फी
आपकी 2000 है, राइट। और इसके बाद यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट है, किरण का ट्रांसपोर्ट लेंगे, ट्रांसपोर्ट फी और 4500 रुपए है, टोटल हो गया। और एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ पर नरेशन डालने के बाद इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम डायरेक्टली अल्ट F6 दबाएंगे, ठीक है ना। और अल्ट F6 दबा के रिसीव वाउचर में चलेंगे, और रिसीव वाउचर में यहाँ पर देखिएगा डेट चेंज कर देंगे 10/4। और यहाँ पर देखिएगा हम किरण किरण का मतलब लेजर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए 12,500 रुपए हम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ देखिए 0 हो गया, बिल्कुल सही है। अब आगे ये एडजस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पर ठीक है ना, हम कौन से बैंक अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर किया या चेक दिया है, जो भी है, तो पीएनबी है तो पीएनबी ले लेंगे, तो पीएनबी 12,500 रुपए रिसीव हो जाएंगे। नरेशन यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है, विंग फी रिसीव्ड फ्रॉम किरण क्लास 8, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आपकी रानी, मौसमी और किरण, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, एग्जाम, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट फी, इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कराते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई हैश बनाना है, जैसे लेट फी होगा, तब भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। तो आई होप कि इनकम वाली जो आपकी फी का जो स्कूल में आती है, वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर कैसे रिसीव कराते हैं, क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम फ्रेंड चलते हैं आगे और पेमेंट की बात करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम शीट नंबर 1 पर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले स्टाफ सैलरी है। जो हम स्टाफ सैलरी को यहाँ पर पेमेंट कराएंगे, तो सबसे पहले स्टाफ की सैलरी किस तरीके से हम सैलरी का पेमेंट कराते हैं, तो पहले हम जनरल वर्जन में एडजस्ट करेंगे, फिर हम पेमेंट कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, तो चलिए समझते हैं। तो किशोर, आनंद, रौनक और ललित और पूजा, किशोर की 10,000, आनंद की 12,000, रौनक की 14,000, ललित की 16,000, टोटल यहाँ पर है वो आपकी 17,000 है। तो हम चलिए कैसे एडजस्ट करेंगे, तो फटाफट चलते हैं। यहाँ पर हम जनरल वाउचर में, और यहाँ पर ये जो आपकी है अप्रैल की, लेकिन जो हम पेमेंट करेंगे मई में, तो यहाँ पर चलिए हम 10/5 डाल देते हैं, ठीक है ना, नोट आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक्सपेंस है, तो यानी नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, गोल्डन रूल्स का वो ये कहता है कि नॉमिनल अकाउंट की ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, उनको डेबिट करो। तो यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पर डेबिट होगा। और डेबिट हम किससे करेंगे, स्टाफ को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितना था, 17,000 रुपए था, तो यहाँ पर मतलब 70,000 हम ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जो सर हैं, टीचर हैं, किशोर हैं, उनकी सैलरी है जो 10,000 था, 10,000 डाल देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 12,000 सैलरी आनंद की है, तो यहाँ पर आनंद ले लेंगे, यहाँ पर 12,000 डाल देंगे, ठीक है ना। और इंटर इंटर करते हुए आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा, आनंद के बाद रौनक, तो यहाँ पर रौनक ले लेंगे, तो रौनक ले लेंगे। तो रौनक लेने के बाद देखिएगा, यहाँ पर रौनक की जो सैलरी है आपकी, वो 14,000 है, 14,000 लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद यहाँ ललित, मिस्टर ललित हम ले लेंगे। इनकी जो सैलरी है मिस्टर ललित की, तो गलत हो गया, मिस्टर ललित की जो सैलरी है वो 16,000 है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद ठीक है ना, 18,000 है मिसेस पूजा की सैलरी, ठीक है ना। अब ये सही हो गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप जनरल वाउचर में एंट्री कराते हैं, एडजस्टमेंट कराते हैं स्टाफ सैलरी का, तो डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर हमने सैलरी एडजस्ट करा दी है। अब यहाँ पर जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर नरेशन टाइप कर लेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट स्टाफ सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, अप्रैल मंथ, तो इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी जो 5 टीचर हैं, 1 2 3 4 5, सैलरी एडजस्टमेंट हो गई है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है, जो भी हमारे स्कूल यानी कंपनी के जो भी एक्सपेंसिव लॉसेस हो तो उन्हें डेबिट करिए, तो स्टाफ सैलरी हमारा एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। बाकी हम जिसे सैलरी दे रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर इंटर दबाते हुए हम इसे सेव कर लेंगे, ठीक है ना।
सेव कर लेंगे। अब हम चलेंगे पेमेंट वाउचर में, अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डेट 10/5 ले लेंगे और यहाँ पर हम किशोर को हम पेमेंट कराएंगे, मिस्टर किशोर को पेमेंट कराएंगे 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 टाइप करेंगे और आगे चलिएगा। 10,000 टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर हम डेबिट कराएंगे दूसरा आनंद, तो देखिए आनंद हम कराएंगे और 12,000 तो 12,000 रुपए, यहाँ देखिए नीचे दिख रहा 12,000 रुपए, 12,000 रुपए ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एडजस्टमेंट कराएंगे और यहाँ पर इंटर दबाएंगे। आगे चलिए, यहाँ पर फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हम पेमेंट वाउचर में हैं तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से यहाँ डेबिट हम किशोर आनंद मतलब जो टीचर्स का हमने लेजर बनाया है जो ये पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है ना। तो इसे डेबिट क्यों करें, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, किशोर कर रहे हैं 10,000 12,000 सैलरी अपनी, तो इसलिए डेबिट होगा, जो गोल्डन रूल्स का नियम है। तो डेबिट द रिसीवर। अब नीचे जब हम किस बैंक से क्रेडिट कराएंगे, मतलब क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वाले क्रेडिट करो, ये गोल्डन रूल्स का नियम है, ठीक है ना। तो जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट और प्लस जो 6 आपके गोल्डन रूल्स हैं, ये आप कहीं भी कंपनी में, स्कूल में जॉब करते हैं, इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर आपको प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहां पर ये वीडियो आपको बारीकी से समझाया गया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, वहां पर जाकर के क्लियर समझ लीजिएगा, जिससे कि इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या अकाउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो डेबिट फिर यहाँ पर डी करेंगे और इसके बाद जो थर्ड है रौनक है, तो यहाँ पर रौनक ले लेंगे। तो देखिए रौनक लेंगे, रौनक का 14,000 रुपए, 14,000 रुपए ले लेंगे। देखिए रौनक का यहाँ 0 हो गया। अब एडजस्ट कर देंगे, विंडो अपने आप ओपन होगी। इसके बाद फिर डी करेंगे, डी मतलब डेबिट करेंगे। अब ले लेंगे ललित, चलिए तो देखिए ललित आ गए यहाँ पर, ललित का 16,000 रुपए, तो यहाँ पर 16,000 रुपए ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट डेबिट हम करेंगे मिसेस पूजा, तो यहाँ पर देखिए पूजा ले लेंगे, ये पूजा सिंह, यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट 18,000, तो 18,000 रुपए से हम इनको पेमेंट करा देंगे, ये देखिएगा और एडजस्ट करा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल 70,000 रुपए था, यहाँ भी 70 आ रहा है 1000, तो यहाँ पर नीचे क्रेडिट किसे करेंगे। अब आप कैश उतना दे नहीं सकते, है ना, तो आप या तो बैंक से कराइए। तो हम चलिए पीएनबी बैंक से हम क्या करते हैं, ये हम अब देखिए यहाँ पर पीएनबी बैंक जो गोल्डन रूल्स के साथ क्रेडिट हो गया, मतलब जो भी टीचर्स हैं वो भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे, बैंक का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है, दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो गोल्डन रूल्स क्या कहता है, गोल्डन रूल्स ये कहता है कि डेबिट या रिसीवर प्राप्त रिसीव करने वाले को डेबिट करो। तो सैलरी कौन रिसीव कर रहा है, किशोर आनर होना, उन्हें डेबिट कर दिया, है ना। अब क्रेडिट द गिवर कौन दे रहा है, पीएनबी बैंक, मतलब हमारे स्कूल का अकाउंट है जो, तो इसे हमने क्या क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर जाकर के इंटर करके नरेशन डाल देंगे, नरेशन टाइप करेंगे बीइंग स्टाफ सैलरी पेड ऑनलाइन ऑफ अप्रैल मंथ, ओके, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से नॉन स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, सैलरी जिसकी भी आपको सैलरी करानी है जनरल में एडजस्ट कराइए और पेमेंट हो जाके पेमेंट करा दीजिए। बैंक से भी करा सकते हैं, थोड़ा बहुत है तो हम कैश भी दे सकते हैं, 5,000 6,000 7,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया स्टाफ सैलरी का, ठीक है ना, एक्सपेंस। अब हम चलते हैं एक्सेल पे, एक्सेल पे देखते हैं क्या और है जो हमें कराना है यहाँ पर अभी। तो देखिएगा एक्सेल में चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टी एक्सपेंस और आपका वाई के रनिंग और स्टाफ सैलरी का हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पर जो कराना है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कराना है, टी एक्सपेंस का कराना है, हाउसकीपिंग का कराना है और वाई के रनिंग और मेंटेनेंस। तो 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, चलिए और बिजी सॉफ्टवेयर अकाउंट ओपन करते हैं और डायरेक्ट जनरल वाउचर में चलते हैं। जनरल वाउचर यहाँ पर ओपन है पहले से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब जब भी आपको पेमेंट देना है, वैसे 10/5 है, आप जब भी है तो यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं, नोट करेंगे और यहाँ पर जाकर के देखिएगा हम एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल से, गोल्डन रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे जैसे कि बना हुआ है और यहाँ पर हम कितना है 12,000 जो आया है बिल, कौन से मंथ का,
अप्रैल मंथ का जो मई में पे कर रहे हैं, तो 12,000 टाइप करेंगे। किसे किसे पेमेंट देना है, एनपीसीएल को, तो एनपीसीएल टाइप करेंगे और यहाँ पर आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर और इसे सेव करा देंगे। तो फ्रेंड चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, अब टी एक्सपेंस का देखते हैं। तो चलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो भी आप डेट लेंगे तो यहाँ पर डेट डाल देंगे और एक बार बैक करते हैं। यहाँ पर जो भी जिस डेट को मान लीजिए हमने 15/5 को, ठीक है ना, 15 मई को हमने टी वाले का हिसाब किताब किया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम टी एक्सपेंस लेंगे, राइट, क्योंकि डेबिट करेंगे एक्सपेंस है। तो अब टी एक्सपेंस कितना है, यहाँ पर देखें टी एक्सपेंस है वो आपका 700 है, 700 रुपए यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर किसी पे करना है 700 रुपए, मतलब जो हमें चाय देने आता है स्कूल में, जब मीटिंग होती है, जब भी जरूरत होती है, तो कौन, मुरली। तो यहाँ पर मुरली लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 7,000 से हम क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। नरेशन आपको पता ही है, जो पहले नरेशन लिख देंगे कि टी एक्सपेंस एडजस्टमेंट अप्रैल मंथ, राइट, जो हम मई में पे करेंगे। तो यहाँ पर करके सेव करके अब हम अल्ट F5 प्रेस करेंगे और अल्ट F5 करके यहाँ पर हम 15/5 टाइप करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे मुरली टी। और यहाँ पर देखिए 700 है ऑलरेडी, 700 लेंगे, ये एडजस्टमेंट करेगा और हम इसे क्या देंगे, कैश देंगे, क्योंकि 700 है तो कैश दे देंगे। अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे आपका कैश पेड टू मुरली टी ऑफ अप्रैल मंथ, है तो जिस मंथ का आप पे कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से टी एक्सपेंस की हम एंट्री करा लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब जो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या थी, नेक्स्ट आपकी थी मतलब हाउस कीपिंग की, ठीक है ना। तो हाउस कीपिंग की मान ली हम भी 15 तारीख को इसके पैसे देते हैं, जब भी इन्हें डेटा डाल लेंगे तो यहाँ पर हाउस कीपिंग हम ले लेंगे। और हाउस कीपिंग हम कितना दे रहे थे, 18 मतलब 18,000 रुपए टाइप करेंगे। और क्या नाम है जिससे हम सर्विस ले, A to Z, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडजस्ट करते हुए और यहाँ पर हम नरेशन डाल लेंगे, एडजस्टमेंट हाउसकीपिंग एक्सपेंस ऑफ अप्रैल मंथ, और सेव करा के हम अल्ट F5 पे जाएंगे, अल्ट F5 पे जाएंगे और यहाँ पर आपका वही 15 तारीख रहेगा, यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर A to Z करेंगे और यहाँ पर देखिएगा हम 18,000 ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये एडजस्टमेंट होगा, ओके करेंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पर देखिएगा हम PNB बैंक से कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, तो यहाँ पर वही लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे कि विंग, ओके, सिक्योरिटी बिल पेमेंट टू A to Z कंपनी ऑफ अप्रैल मंथ, और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है, लास्ट हमारा एक और है अभी जो 4,000 का है, कि डीजल या पेट्रोल का। मतलब मान लीजिएगा यहाँ पर हमने 7/5 तारीख को हमने अपने बस में या कोई भी गाड़ी में हमने पेट्रोल डलाई भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप से। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेजर बनाया था, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, है ना। अब कितना यहाँ पर था एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सेल शीट ओपन करके। तो देखिएगा इसका जो है आपका ये भारत पेट्रोलियम, यहाँ पर देखिए 4,000 रुपए। तो चलिए अब चलते हैं हम बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पर हम 4,000 रुपए से डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, किसे हम रुपए देंगे, भारत पेट्रोलियम को, राइट, ओके। और इस तरीके से इसे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो व्हीकल रनिंग और मेंटेनेंस 4,000 रुपए हम डेबिट करेंगे, भारत पेट्रोलियम 4 से क्रेडिट करेंगे और देन यहाँ पर हम नरेशन डाल के यहाँ पर सेव करा देंगे। और इसके बाद अल्ट F5 प्रेस करेंगे, अल्ट F5 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और जो भी डेट थी वो यहाँ पर डेट डाल करके मान लीजिएगा 7/5, सॉरी, यहाँ पर इंटर दबाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे भारत पेट्रोलियम, जिसे हमें पेमेंट कराना कितने से, 4,000 रुपए से, ठीक है ना। 4,000 रुपए लेंगे, यहाँ से इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे और ये हम कैश से, है ना, कैश देंगे। तो यहाँ पर कैश आपका इंटर प्रेस करेंगे तो भारत पेट्रोलियम को यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं, भारत पेट्रोलियम डेबिट करेंगे जिसे हम पेमेंट देंगे 4,000 रुपए से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा जीरो हो गया, मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे इंटर प्रेस करेंगे,
कैश हम देंगे तो कैश 4,000 रुपए ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे कैश पेड टू भारत पेट्रोलियम, और यहाँ पर इंटर प्रेस करके इसे सेव करा लेंगे। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, देखिए कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर बताया है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में अगर स्कूल में अकाउंटिंग करते हैं तो जो इनकम्स हैं, जहां जहां से फीस आती है, उन सभी की एंट्री हम बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। और इसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे स्टाफ सैलरी हो गया, टी एक्सपेंसेस हो गया, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना, और ये सारे और भी हो सकते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी हम पीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स के वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।